नमस्कार मित्रों। आज हम एक चार्ट ले रहे हैं और इसके माध्यम से हम कई सारी चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। आप ध्यान से सुनिएगा इसे, तभी समझ में आएगा। यह है तुषार जी, जिन्होंने अपना डिटेल पूछ दिया है और पूछा कि क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, इसको हम चेक करेंगे। साथ ही कौन से सेक्टर में अगर मिलेगी तो कौन से सेक्टर में मिलेगी। फिर पूछा उन्होंने कि और हो सके तो मुझे अपनी वाइफ कब और कहाँ मिलेगी, ये और कौन से एज पे वो ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए इस पे भी चर्चा कर लेंगे जहाँ तक हो सकेगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इतना सारा चीज़ नहीं बताया जा सकता एक वीडियो में। आधे घंटे से ऊपर का वीडियो हो जाएगा, ठीक है, आप लोग बोर हो जाएंगे। फिर पूछा फॉरेन ट्रेवल इस साल होगा कि नहीं, ये भी चलिए चर्चा कर लेंगे। फटाफट जो है इसको आगे बढ़ते हैं। 27 जुलाई 2001 5:35 शाम का, अहमदाबाद का। ठीक है, डिटेल एक बार चेक कर लेते हैं। 27/7/2001 17:35 अहमदाबाद। लग्न कुंडली बन करके आई है और जो प्रश्न इन्होंने पूछा कि मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं, तो आप पाएंगे कि सूर्य यहाँ पर छठे 10th का स्वामी के साथ अष्टम भाव में, अष्टम भाव में बैठा हुआ है। तो नवमेश का और दशमेश का संबंध यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, भाग्य भाव और कर्म भाव का। यहाँ नियम क्या कहता है कर्म भाव और भाग्य भाव का, कि आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही जल्दी सफलता, उतना ही ज़्यादा सफलता मिलेगी। ये पूरी लाइफ आपके लागू होता है। ऐसा नहीं कि आपने सोच लिया कि मुझे सरकारी नौकरी तो गुरु जी ने कह दिया मिलेगी ही, और बैठ के आप टीवी देख रहे हैं, विदेश घूम रहे हैं, है ना, टूर एंड ट्रेवल्स पे लगे हुए हैं और जॉब मिल जाएगी। जॉब के लिए आपको 18 घंटे मेहनत करना ही पड़ेगा। ठीक है, हाँ ये है कि सूर्य का संबंध 10th भाव से होता है, तो गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बनते हैं। ठीक है, शनि की दृष्टि भी सूर्य पे है, तो हालांकि जब अष्टम में सूर्य चला जाता है तो गवर्नमेंट जॉब के लिए मना कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे 10th लॉर्ड के साथ है और शनि की दृष्टि भी है, तो फिर एक योग बनता है। आपको प्रयास करना चाहिए। अब ये प्रयास करना चाहिए और कब तक हो सकता है, तो देखा जाए तो दशा भी चल रही है गुरु की दशा विस्तार का है, आपके लाइफ में विस्तार करता है, तो जॉब के द्वारा जो आपकी लाइफ को बढ़ाएगा, और ये शादी भी इसी दशा में हो जाएगी। तो सूर्य और चंद्रमा गवर्नमेंट जॉब के कारक होते हैं। जनवरी 24 से चंद्रमा की अंतर्दशा शुरू हो रही है, जो अच्छी है। ठीक है, अब इसमें जब राहु आएगा तो अभी तो जून 2-3 महीने में आने वाला है। आपने प्रयास किया कि नहीं किया मुझे नहीं पता, अगर आपने प्रयास किया होता तो शायद जॉब मिल जाती। और फिर ये चार्ट को देख लेते हैं। गुरु में आप देखेंगे ना 6 10 11, 1 6 10 ये गवर्नमेंट जॉब के कारक माने जाते हैं। और साथ ही जो है चंद्रमा में 1 6 10 11, 2 6 10 11 एक्टिव है। सूर्य में 2 7 एक्टिव। सूर्य उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक है, बुरा भी नहीं है, 6 8 12 भी नहीं है, तो गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस हैं। स्टेट लेवल के गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास कीजिएगा। ठीक है, मंगल उतना अच्छा नहीं है, गुरु अच्छा है, राहु अच्छा है और केतु अच्छा है। ठीक है, और बुध भी अच्छा है, तो आपको प्रयास करते रहना चाहिए और गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाएगा। गुरु की दशा में ही जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे उतना ही मिलेगा, क्योंकि आपके चार्ट में ही इस तरह का योग बना हुआ है। बिना मेहनत के आपको नौकरी नहीं मिलेगी। 2028 तक योग बना हुआ है, 26 के बाद गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस बनते हैं। अगर आप प्रयास करेंगे तो उसके पहले भी मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं है। 2025 मई 25 तक योग बना हुआ है। ठीक है, मंगल में उतना बढ़िया योग नहीं है, मंगल के अंतरदशा में, फिर राहु के अंतरदशा में आएगा 2026 में। ठीक है, अब इतना इसने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। और हो सके तो मुझे अपनी वाइफ कब और कहाँ मिलेगी, तो वाइफ भी ना कब और कहाँ मिलेगी, इसको कैसे देखते हैं आप समझिएगा। सबसे कम डिग्री का जो प्लेनेट है आप चेक कीजिए कौन सा है, बुध है। ठीक है, सबसे कम डिग्री का प्लेनेट कौन सा है, बुध है। शुक्र कहाँ बैठा है, गुरु के साथ बैठा है। किसके साथ बैठा है, राहु के साथ बैठा है।
शुक्र कहाँ का स्वामी है? 6 का स्वामी है, ठीक है, 7th में बैठा है। तो जब 6 का स्वामी हो गया तो इसमें थोड़ी निगेटिविटी आ गई, ठीक है, क्या आ गई? निगेटिविटी आ गई। तो ये शादी थोड़ा सा लेट कराएगा। क्या कराएगा? लेट कराएगा। तो आपका एज जो है अभी 22-23 साल है, तो इतनी जल्दी शादी नहीं होगी, 26-27 में जाकर के होगी। और आपका 7th लॉर्ड कहाँ बैठा है? अष्टम में बैठा है, ये भी निगेटिविटी लाती, ये भी शादी लेट कराता है। तो मान के चलिए वही 27-28 में आपकी शादी होगी, ठीक है, गुरु की दशा में और राहु की अंतर्दशा में जाके शादी होगी, ठीक है। फिर इसमें जब शुक्र आएगा, शुक्र की प्रत्यंत दशा आएगी, तब शादी होगी, ठीक है। तो शुक्र देख लेते कैसा है। शुक्र 6, 11, 5, 12, 7, 10, तो निगेटिव नहीं है, ठीक है। और थोड़ी गर्म मिजाज की वाइफ मिलेगी। और आपने पूछा कहाँ मिलेगी? शुक्र आपका अपने 7th भाव में ही बैठा हुआ है, और 7th भाव का स्वामी बुध चला गया है सूर्य के साथ। और कहाँ चला गया? अष्टम भाव में। ये कौन सी दिशा का कारक माना जाता है? देखा जाए ज्योतिष की दिशा से तो ये पश्चिम और दक्षिण का कारक माना जाता है। दूसरा उत्तर का कारक माना जाता है ना, 4, 8, 12 जो है उत्तर का कारक माना जाता है। तो मेरे हिसाब से आपकी वाइफ जो है अपने जहाँ भी आपका जन्म हुआ वहाँ से पश्चिम दिशा से कोई रिश्ता आएगा, वहाँ से आपका उनके साथ आपकी शादी होगी। और मुलाकात कहाँ होगी? अष्टम भाव क्या चीज़ है? जंगल है। अष्टम भाव क्या है? शमशान है। अष्टम भाव क्या है? हिस्ट्री की चीज़ें हैं, गुप्त स्थान है, ठीक है, ससुराल है। तो आपका पहला मुलाकात ससुराल में ही होगा, ठीक है। अरेंज मैरिज होना है तो आप देखने वहीं जाएंगे उनके, तो अरेंज मैरिज होगा, आप ससुराल में जाकर उनसे मुलाकात करेंगे, ठीक है। या फिर किसी निर्जन जगह पे बुला करके आप दोनों मिल सकते हैं, ठीक है। तो और विदेश यात्रा आपकी नहीं होगी, क्योंकि गुरु की दशा है, और गुरु का जो है 9-12 से कोई संबंध नहीं बन रहा, ठीक है। तो विदेश यात्रा इस साल नहीं होगी। तो और आपके लगभग सभी प्रश्नों का जवाब मैंने दे दिया है। आगे बढ़ने से एक चीज़ और देखते हैं कि आप लोगों को मैं बताया था कि आप लोग मुझे सभी प्रश्नों का आपको जवाब नहीं दे सकता, तो आप लोग मुझे कहाँ पे ढूंढें? मुझे एस्ट्रोटॉक डाउनलोड कर लीजिए, और यहाँ पर ये मेरा नाम है MANNOJ जी, इसको जाकर फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर रिसर्च सर्च करेंगे तो मेरा नाम मिल जाएगा, उसको फॉलो कर लीजिए। जब भी मैं ऑनलाइन हूँ तो फ्री में आप बात कर सकते हैं। 3 मिनट का शुरुआत फ्री मिलता है, और एक क्वेश्चन पूछे, डिटेल सही भर के दीजिएगा। वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस जो भी है सही क्वेश्चन एक डालिएगा, क्योंकि 3 मिनट में ज़्यादा जवाब नहीं दिया जा सकता, ठीक है। और फिर अगला क्वेश्चन भी 5 रुपये पर मिनट, 5 रुपये पर मिनट के हिसाब से मिलेगा, तो आप आराम से 15 रुपये में बात कर सकते हैं। तो 2 बार आप बात करेंगे, आराम से आपकी बात हो जाएगी। और अगर और ज़्यादा बात करना चाह रहे हैं, जैसे बहुत सारे प्रश्न हैं, तो 100 रुपये के बाद रिचार्ज करा लेंगे तो सारी बातें हो जाएंगी मुझसे, ठीक है। तो आप सभी लोग यहाँ हमसे जुड़िए, क्योंकि यूट्यूब पे सभी के प्रश्नों का जवाब नहीं दिया सकता, और गुरु दक्षिणा भी ज़रूरी है, ठीक है। वहाँ नहीं दे सकते, यहाँ दे दीजिए, है ना। कोई ज़्यादा तो आपसे मांग नहीं रहा हूँ। तो मिलते हैं किसी अन्य चार्ट पे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, ठीक है। मुझे फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को हमारे शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, और लाइक कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।